हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जैसे साइंस की ब्रांचेस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्लांट्स है और एनिमल्स है, उनके ब्रीड को डेवलप किया जाता है ताकि उनसे अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं, तो हम लोग को जो भी चाहिए, लाइक कौन सा भी वेजिटेबल चाहिए होगा या फिर कोई भी फ्रूट चाहिए होगा, तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं। हम लोग को उनके स्पेसिफिक ऐसे सीज़न का वेट करना पड़ता है क्या? तो नहीं करना पड़ता है। और ये पॉसिबल किसकी वजह से है? तो बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो ऐसे जो फ्रूट्स है, एनिमल्स है, वेजिटेबल्स है, उनके ब्रीड को बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के हेल्प से डेवलप किया जाता है। ओके, सो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चैप्टर के स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन दिए, कैन यू रिकॉल में। सबसे पहला है विच कंपोनेंट्स ब्रिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग के बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया। ओके, सो इनमें जो वाइटल रोल परफॉर्म करते हैं ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है? बहुत सारे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स है। फॉर एग्जांपल एयर है, एयर में से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उससे रेस्पिरेशन होता है। वाटर है, वाटर है इसलिए तो हम लोग ज़िंदा है। ओके, हम लोग जो फूड लेते हैं, तो फूड में से एनर्जी मिलती है और उसकी वजह से हम लोग की ग्रोथ होती है। ओके, सेकेंड वन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो वो है सेल। और बहुत सारे सेल्स जब ग्रुप में आते हैं मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। सो इसी टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। इन द केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्रोटोजोआ भी है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनल्स ऑफ द सिंगल सेल। सो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनि मीन्स वन, उनमें सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट होती है और जितने भी कुछ फंक्शंस उनके बॉडी में होते हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेल्यूलर, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेल्यूलर है। हाउ आर वेरियस प्रोसेसेस ब्रॉट इन योर बॉडी। ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो हम लोग के बॉडी में जो भी कुछ वाइटल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? तो सेल्स परफॉर्म करते हैं। ये सेल्स मिलके ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आर यू फैमिलियर विद द सिक्वेंस लेटर वर्ड्स sentences lessons textbook? Similarly, the organization of the body of organs follow the definite hierarchy. आपको पता है कि बहुत सारे लेटर्स है, लाइक अल्फ़ाबेट्स ABCD, इनको मिला के एक वर्ड फॉर्म होता है। वर्ड से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। इस सेंटेंसेस से हम लोग लेसन्स बनाते हैं और लेसन की एक टेक्स्ट बुक बनती है। सो सिमिलरली हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स है, उन सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, सो ऐसा सेल का ग्रुप जिनका ओरिजिन सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनका फंक्शन भी सेम है, उसको हम बोलेंगे टिश्यू। मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। These cells are divided into different groups and each group perform a definite functions. ओके, सो ये जो सेल्स है उनके ग्रुप्स को ये जो सेल्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है। और और ईच ग्रुप मतलब और ईच ग्रुप परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन, और हर एक ग्रुप का एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऐसा फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल्स वी कैन परफॉर्म मूवमेंट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल। हम लोग मूवमेंट करते हैं, हम लोग हाथ पैर हिला सकते हैं, तो वो कैसे होता है? तो बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ
muscles. Conducting tissues in a plant transport water and food to all its parts. ओके, सो प्लांट में जो प्लांट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर जो कुछ फूड बनाते हैं, सो ये जो फूड है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम और प्लांट में जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो करते हैं. ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑकर विद द फुल एफिशिएंसी ड्यू टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एंड देयर डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, सो ये जो कुछ भी सेल्स है उनका उनका जो डिवीज़न किया है और हर एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक ऐसा उनको काम दिया है, और इसी वजह से बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो फुल ऑफ एफिशिएंस के साथ होते हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ टिश्यूज़. तो टिश्यूज़ को दो टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट है सिंपल, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स रहेंगे और कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा टाइप के होंगे. सिंपल टिश्यू का एग्जांपल क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ एनिमल्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स. हम लोग एपिथेलियल और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आगे डिटेल में देखने वाले हैं. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन से है, तो ब्लड ऑफ एनिमल्स, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट. स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेम. हम लोग के जो स्ट्रक्चर है एनिमल्स का और प्लांट का, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है क्या, तो नहीं होता. ओके, हम लोग की बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म होता है. ओके, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती. आपने देखा होगा कि प्लांट की जो ब्रांचेस होती है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी. प्लांट लोकोमोशन करते हैं क्या, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं क्या, तो नहीं जा सकते. ओके, सो प्लांट का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वो एनिमल्स से डिफरेंट होता है. Plants being sedentary, most of their tissues are of the type that give support. Plants sedentary है, sedentary मतलब एक जगह पे फिक्स्ड होना. ओके, सो इसलिए उनमें जो कुछ भी टिश्यूज़ है उनका मेन फंक्शन क्या है, तो वो प्लांट को सपोर्ट देते हैं. देर आर डेड सेल्स इन सम टिश्यूज़ एंड दिस डू नॉट नीड मच अटेंशन. प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ देयर बॉडी वेयर द टिश्यूज कंटेन्स डिवाइडिंग सेल. जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ऐसे पार्ट पे होती है जहाँ पे टिश्यूज़ में डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होगी. ओके, एज एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स, देयर एनर्जी नीड्स आर ग्रेटर. ओके, सो प्लांट है वो एक एनिमल्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और पार्टनर. सो उनकी जो एनर्जी नीड है, उनको जो एनर्जी लगती है वो प्लांट से कहीं गुना ज़्यादा होती है. मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. जैसे प्लांट्स में डेड सेल्स होते हैं वैसे एनिमल्स में डेड सेल्स नहीं होते, उनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं. यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड दे डू नॉट हैव डिफरेंट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. हम लोग के बॉडी में डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग टिश्यू नहीं होते. सो हम लोग की जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द बॉडी. जैसे हम लोग के पैर है वो एक छोटा एक बड़ा ऐसा नहीं है. ओके, ये जो सेल्स है डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग वो सिर्फ प्लांट में होते हैं, और इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ है उनका स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता. ओके, सो हम लोग अभी एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं. थिंक अबाउट इट में दिया है वाई कैन वी नॉट सी अवर ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन. हम लोग का जो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, इंटेस्टाइन है, उसको हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते. और क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर है, उनके ऊपर स्किन है. ओके, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते. In the body of animal, different organs come together to perform a specific functions. So animal की body में different type of organs एक साथ आके एक function perform करते हैं. Organs like lungs and trachea with the help of contraction and relaxation of muscles bring about the function of respiration. Respiration होता है उसमें lungs और trachea मसल का जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गन्स. अकॉर्डिंगली टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके,
सो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ है, उनके फंक्शंस फिक्स्ड है. सो ये जो फंक्शंस है उनके हेल्प से ही, उनके बेसिस पे ही टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया है. देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, नेमली एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. हम लोग एक एक टाइप को आगे डिटेल में देखने वाले हैं. आप साइड में देख सकते हो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू. Okay, do you know blood is also a type of connective tissue? It circulates in our body from one part to another and transport different material. For example, it transport oxygen and nutrients to all the cells in a body. Similarly, it transport the waste materials generated all over the body to kidney for excretion. ब्लड का क्या काम क्या है, तो वो हम लोग जो भी कुछ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को, और बॉडी में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना. मतलब ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है. और एक काम है वो है वेस्ट मटेरियल, जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको किडनी तक पहुंचाना, ताकि वो किडनी उस वेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट कर सके. ओके, सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू. हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं. प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू. एनिमल बॉडी में जो भी कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. सेल्स इन दिस टिश्यूज आर क्लोजली पैक एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर. सो ये जो एपिथेलियल टिश्यू में जो कुछ भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं और वो कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होते हैं. एनी मटेरियल दैट एंटर्स द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर एपिथेलियल टिश्यू. हम लोग के बॉडी में जो भी कुछ फॉरेन मटेरियल, बाहर का कोई भी मटेरियल अंदर बॉडी के अंदर आने से पहले उसका सामना एपिथेलियल टिश्यू से होता है. सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ अदर अंडरलाइंग टिश्यूज बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन. ओके, सो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बाकी के सेल्स से, बाकी के टिश्यूज से सेपरेट कैसे होते हैं, तो उनमें एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है. द स्किन, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सर्फेस ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ द अल्वियोला एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. हम लोग की जो स्किन है, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, जैसे माउथ में सलाइवा होती है वैसे एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है, इसको हम म्यूकस बोलते हैं. वो इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल एंड वॉल्स ऑफ अल्वियोला. अल्वियोला मतलब हम लोग के लंग्स में स्मॉल एयर सैक्स रहते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बोलते हैं अल्वियोला. सो ये जो अल्वियोला की वॉल्स वगैरह होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है. ओके, what keeps the various organs and organ systems separate from each other? How? हम लोग के जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे रहते हैं, तो उन लोग के बीच में एक थिक कनेक्टिव टिश्यू का एक थिक लेयर होता है और उस लेयर की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़. ओके, सो टाइप्स में सबसे पहले है स्क्वीमस एपिथेलियम. उसका अपीयरेंस आप देख सकते हो, ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. लोकेशन इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड अल्वियोला. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनर सरफेस ऑफ माउथ, हम लोग के माउथ के इनर सरफेस में इसोफेगस. इसोफेगस मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है, ताकि हम लोग जो भी कुछ फूड अंदर ले रहे हैं, मुंह में से अंदर ले रहे हैं, वो स्टमक तक जा सके. और क्या है, तो ब्लड वेसल्स एंड अल्वियोला. स्ट्रक्चर कैसा है, तो थीन फ्लैट सेल्स फॉर्म अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और फंक्शन क्या है, तो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. इसलिए उसका स्ट्रक्चर सेमी परमेबल है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, तो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. सेमी परमेबल मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ सर्टन सब्सटेंस को ही उसके थ्रू पास करने देगा, उसके आर पार जाने देगा. ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. लोकेशन क्या कहाँ पे, तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन. स्ट्रक्चर इज मेनी लेयर ऑफ सेल्स. ओके, आप देख सकते हो डायग्राम में कि बहुत सारे सेल्स के लेयर्स बन के, लेयर मिल के ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बन रहा है. इसका फंक्शन क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन. ये ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और वेयरिंग ऑफ ऑर्गन मतलब जो ऑर्गन है उनको वो लूज़ हो जाते हैं
तो उनका प्रिवेंशन का काम ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम करता है। नेक्स्ट है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। लोकेशन का है तो इनर लेयर ऑफ द स्किन। स्ट्रक्चर कैसे है, सेल कंटेंट द वेसिकल्स पैक्ड विद द सेक्रेटरी मटेरियल। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जिसमें आप येलोइश कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट है। फंक्शन क्या है, सेक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस एक्सेट्रा। ओके, सो ये जो ग्लैंड्स है उसमें स्वेट, ऑयल या फिर म्यूकस रहता है, उसका वो सेक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं। लोकेशन इज इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कनाल। इंटेस्टाइन की इनर सरफेस में होता है और एलिमेंट्री कनाल मतलब एक कंटिन्यूस पैसेज होता है, वो माउथ से स्टार्ट होके एनस में उसका एंड होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो फूड कैरी करता है। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलम लाइक अ टॉल सेल एंड अपर फेस सरफेस बेयर ऑफ फोल्ड्स मेड अप ऑफ these cells at a place of absorption. ओके, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर से, कॉलम लाइक सेल से, और जो अपर सरफेस होता है वो उसमें फोल्ड्स रहते हैं ताकि वो कुछ एब्जॉर्ब कर सके। उसका फंक्शन क्या है, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, हम लोग की बॉडी में जो भी स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस वगैरह रहता है उसका सेक्रेशन करना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड एपिथेलियम। लोकेशन इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and structure upper free surface of cell bears the minute hair like processes. Ciliated उस पर hair like structure रहते हैं। फंक्शन क्या है, push the mucus and air forward to keep the passage free। क्योंकि इसका लोकेशन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है। ओके, सो जो भी कुछ म्यूकस रहेगा, स्टिकी सब्सटेंस रहेगा, और या फिर एयर में जो भी कुछ डस्ट वगैरह आ रही है उसको आगे पास करके वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको, जो पैसेज है उसको फ्री रखने का काम ये सीलिएटेड एपिथेलियम करते हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रक्चर कैसे है, सेल्स आर क्यूबॉइडल। आप देख सकते हैं इसे बहुत सारे क्यूब्स है। लोकेशन क्या है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, नेफ्रॉन होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है वहाँ पे, और सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सेक्रेट करती है। फंक्शंस क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन एंड सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। ओके, आपको किडनी का, नेफ्रॉन का काम पता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकने का काम करती है। ओके, सो ये जो मटेरियल है, यूरिन में जो मटेरियल जा रहा है उसमें जो कुछ भी यूज़फुल मटेरियल होगा उसको रीएब्जॉर्ब करने का काम ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। ओके, वाई आर एपिथेलियल टिश्यूज सेड टू बी सिंपल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ को सिंपल टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। Observe the permanent slide of blood smear under a compound microscope. What did you see? Cells of different type, colors and shapes are mixed together. Hence the blood is a type of complex tissue. Okay, आप ब्लड एक स्लाइड पे लोगे और उसको माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे सेल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, शेप्स के और कलर के सेल्स हम लोग को दिखते हैं। ओके, सो इसीलिए ब्लड एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि उसमें बहुत सारे टिश्यू से बना है। जैसे सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज़ विच जॉइन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन, एक दूसरे के साथ जोड़ना। ओके, सो ऐसे टिश्यू जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। Cells in this type of tissue are loosely arranged with the ground substance in the free space in between. ये जो टिश्यूज़ है उनके जो सेल्स है वो लूजली अरेंज होते हैं। जैसे हम लोग ने एपिथेलियल में देखा कि सेल्स है वो क्लोजली पैक होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स है वो लूजली पैक्ड है, और उनमें जो फ्री स्पेस होती है उनमें एक सब्सटेंस रहता है जिसको ग्राउंड सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेल लाइक सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंस है वो या फिर सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर होगा या फिर जेल होगा। सो इस जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसके टाइप्स देखते हैं।
सबसे पहले है ब्लड लोकेशन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड कहाँ पे होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। स्ट्रक्चर इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन द लिक्विड प्लाज्मा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, सो ये एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स मिलके ब्लड बनता है। फंक्शन क्या है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट। नेक्स्ट है लिम्फ, ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। उसका लोकेशन क्या है? तो ऑल अराउंड द सेल। स्ट्रक्चर कैसा है? द फ्लूइड oozed आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कंटेन द ल्यूकोसाइट एंड द लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। जो बॉडी में से जो ब्लड निकलता है तो वो ब्लड में ये ल्यूकोसाइड्स होते हैं। ल्यूकोसाइड मतलब वाइट ब्लड सेल होते हैं। और उसका काम क्या है? तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। आपको पता होगा कि वाइट ब्लड सेल का काम ही क्या? फाइटिंग का काम रहता है। हम लोग के बॉडी में जो भी कुछ फॉरेन पार्टिकल आएंगे, जो भी कुछ इन्फेक्शन आएगा, तो उसके साथ फाइट करने का काम इस ल्यूकोसाइड्स का रहता है। ओके, नेक्स्ट इज एरियोलर टिश्यूज, location between the skin and muscles around the blood vessels, and structure is different type of cells loosely arranged and supported by the jelly like ground substances and elastic fibers. फंक्शन क्या है? तो सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन। एरियोलर टिश्यूज है, उनमें जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे येलो येलो कलर का एक सब्सटेंस है, लाइक जेली लाइक सब्सटेंस उनमें रहता है और वो इलास्टिक होते हैं। सपोर्ट फंक्शन क्या है? तो सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होते हैं? तो बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। उनका स्ट्रक्चर कैसा है? सेल फिल्ड्स विद द फैट ड्रॉपलेट जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। आप देख सकते हो ये जो सेल्स है उसमें से येलोइश कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो वो फैट्स होते हैं या फिर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उनका काम क्या है? तो इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स। में से हम लोग को एनर्जी मिलती है। ओके, सो ये जो फैट है उनको स्टोर करने का काम एडिपोज टिश्यू का होता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज, लोकेशन नोज, ईयर, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। और स्ट्रक्चर होता है सेल सपोर्टेड बाय द फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि नोज़ और ईयर्स में जो बोन रहता है वो इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, थोड़े से इसकी मूवमेंट होती है। ओके, सो ये कार्टिलेज की वजह से होता है। उसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ बोन्स, गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन्स। ऑर्गन को सपोर्ट और शेप देना, और जो सरफेस बोन का जो सरफेस है उसको लुब्रिकेट करना। ओके, नेक्स्ट वन इज बोन्स। स्केलेटन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी। हम लोग के जो बॉडी का जो स्केलेटन है, ओके, वो पूरा का पूरा बोन से बना है, तो सबको पता है। स्ट्रक्चर कैसा है? तो ओस्टियोसाइट्स embedded in a solid ground substance made up of calcium phosphate, and function is support and protect the different organs, help in a movement. बोन का काम क्या होता है? तो वो हम लोग की बॉडी को सपोर्ट देता है, क्योंकि बोन स्केलेटन है जो बोन का बना हुआ है, और ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है वो। ओके, और वो ये जो बोन्स है वो किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट है टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। इनका लोकेशन क्या है? एट द जॉइंट्स। टेंडॉन्स और लिगामेंट्स में जो एक मेन डिफरेंस है वो क्या है? तो टेंडॉन्स जॉइन द मसल्स टू बोन। टेंडॉन्स का काम क्या है? तो वो मसल्स और बोन्स को जॉइन करता है, और लिगामेंट है वो बोन्स को एक दूसरे के साथ जॉइन करता है। ओके, सो स्ट्रक्चर कैसा है? टेंडॉन्स का फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग, लेस इलास्टिक, एंड लिगामेंट स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल। टेंडॉन्स होते हैं वो लेस इलास्टिक रहते हैं, फाइब्रस होते हैं, लिगामेंट्स होता है वो स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग के जो जॉइंट्स है, लाइक हम लोग का शोल्डर हो गया, नी का जॉइंट हो गया, ओके, उसको हम उसके मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या है,
एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या है। चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel. Thank you.